हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है। हिंदुस्तान सबका है। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पे बैठे, जब शपथ लिए, उसके बाद हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। इसलिए बेड़ा गर्क हुआ क्योंकि 2014 से 2025 के आंकड़ा में ये बताती है कि 94,000 से 95,000 के आसपास गवर्नमेंट स्कूल को बंद किए गए हैं, नहीं तो उसको मिलाए गए हैं। ये नरेंद्र मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री बने हैं जो कि जितने भी हिंदुस्तान की पुरानी इतिहास हैं उसको मिटाने का काम किए हैं। क्या जरूरत है हिंदुस्तान के इतिहास को मिटाने का? आज तक तो कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं किए हैं जो आपने किए हैं। आप हिंदुस्तान के इतिहास को मिटा रहे हैं। क्या हिंदुस्तान के इतिहास को मिटाने में खर्चा नहीं लगता है? रुपया आता कहाँ से? आप लोग तो वर्ल्ड बैंक से रुपया लेते हो, जाते हो वर्ल्ड बैंक से रुपया मांगने, ब्याज देने के बजाय ब्याज देते हो, उसके बदले में तुम लोग रुपया लेते हो और ब्याज बढ़ता है। आज ये हाल हो गया है हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान एक नंबर पे आ रहा है। वॉशिंगटन डीसी का जो रिपोर्ट है, एक नंबर पे हिंदुस्तान को बताया जा रहा है कि दुनिया का सबसे कर्जदार देश हिंदुस्तान बन गया है। अरे मोदी जी, आप तो हो गए हैं 75-76 साल का। आपका जिंदगी कितना का है? 2-4 साल और जिएगा आप। 2-4 साल और आपको जिंदा रहना है। अरे कुछ अच्छा काम करके जाइए ना। कुछ अच्छा काम करके जाइए जो लोग आपका नाम ले, इतिहास के पन्नों पे आपका नाम लिखा है। आप क्या किए हैं जो हिंदुस्तान में आपका नाम लिया जाएगा? आप कुछ नहीं किए हैं। आप सरकारी स्कूल को खंडन किए हैं, प्राइवेट में मिलाए हैं। और आज का स्थिति ऐसा आ रहा है, जो आप लोग खेला कर रहे हैं, सारे आप लोग प्राइवेट स्कूलों को आप चौपट करने वाले हैं। जितने भी छोटे छोटे प्राइवेट स्कूल हैं उसको सबको आप चौपट करने वाले हैं। और जितने भी गांव की सरकारी स्कूल हैं सब आपको, आप सब स्कूलों को आप अडानी को देने वाले हैं। क्या आप सही कर रहे हैं? कोयला पे भी, सीमेंट पे भी, बालू पे भी, छड़ पे भी, दुनिया के, इंडिया के पोर्ट पे भी, सब पे अडानी के कब्जा। सब पे अडानी के कब्जा। अब अडानी है क्या? जनता कहाँ जाए? जनता जनता को रहने का हक नहीं है। अरे हिंदुस्तान में जितनी प्रॉपर्टी है, या कोयला निकले, सोना निकले, बालू निकले, गिट्टी निकले, मिट्टी निकले, कुछ भी हो, कुछ भी हो, हिंदुस्तान के अवाम का है। आपका कैसे हो जाएगा? यहाँ का जो बुजुर्ग है, जो हम लोग का पुश्तैनी है, आप लोग हम लोग से छीनना चाहते हैं। ये जो कर रहे हैं ना, बहुत गलत कर रहे हैं। जिस दिन आपका सत्ता जाएगा ना, जिस दिन आपका सत्ता जाएगा, प्रधानमंत्री का पूरा वर्ल्ड में सबसे, पूरे वर्ल्ड के सबसे डरपोक का प्रधानमंत्री कहाइएगा। इतना याद रखिएगा। आपके माइंड में एक ही चीज भरा है, बिजनेस बिजनेस बिजनेस, दूसरा कुछ नहीं। जो आप कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं मोदी जी। जो आप इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। किसी को शोभा नहीं देगा जो आप कर रहे हैं। अभी भी टाइम है, वक्त है, बदलिए। आपको तो हम बोल ही रहे हैं कि आपको हम बाप मान लेंगे। आप अपना करेंसी लॉन्च कीजिए, उस पर फोटो लगाइए, अपना फोटो लगाइए। जैसे वैक्सीन आप टीकाकरण किए थे, वैक्सीन जिसको दिवाए थे फ्री फ्री में, उसके पेपर के नीचे जब पेपर हम लोग, जब पेपर प्रिंट होता था उसमें आपका फोटो आता था। जो आप साइनिंग, आपका चेहरा ग्लो कर रहा था, उसका आप उस पेज पे आपका फोटो रहता था। 2 साल के बाद आपने फोटो डिलीट करवा दिया। ये भी आप ही लोग का साजिश था, कोरोना। अभी आप लोग एक और, पता नहीं, एक और कोई वैक्सीन ला रहे हैं, जो वैक्सीन नहीं लगाने पे ट्रेन से नहीं चढ़ने दिया जाएगा, बस में नहीं चढ़ने दिया जाएगा, प्लेन में नहीं चढ़ने दिया जाएगा। अरे आप लोग जो कर रहे हैं ना, ये जो सारे आधार कार्ड से आप लोग जोड़ रहे हैं, मोदी जी आप बहुत गलत कर रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं। देश के जनता को आप धोखा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा धोखा दे रहे हैं। अभी आप बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं? बांग्लादेश में एक हिंदू मरा था तो यहाँ पे हड़ताल हो गया था। आज वहीं आप बांग्लादेशी को 50 रुपए प्रति लीटर डीजल दे रहे हो। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी से आपको प्यार नहीं है क्या?
आप तो उसमें के आदमी है कि आप फॉरेन में जाते हैं और बोलते हैं कि कैसा नसीब था कि हिंदुस्तान में पैदा हुए। वही वही ना, आप हिंदुस्तान में आज आप गद्दी हथियाए फिरे हैं। इजराइल को आप अपने बाप बना दिए हैं, इजराइल को आप फादरलैंड बना दिए। वो इजराइल ऐसा इजराइल है जो डेली बीफ खाता है सब, एक दिन भी बीफ खाया नहीं रहता है सब, उसको आप फादरलैंड बना दिए। अरे मोदी जी जाइए, मोदी जी आपसे उम्मीद नहीं था। जो आप कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। जिस दिन आपका सत्ता जाएगा ना, इतिहास के पन्ना में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान का ऐसा पहला डरपोक प्रधानमंत्री बना है हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान के इतिहास के साथ खिलवाड़ किया है, हिंदुस्तान के सरकारी स्कूलों को तबाह किया है, नोटबंदी किया है, जीएसटी लाया है, अग्निवीर लाया है, आप क्या क्या नहीं लाए हैं। पूरा हिंदुस्तानी को आप चूस चूस के खाए हैं। अरे आपसे अच्छे तो मनमोहन जी थे, आपसे अच्छे तो मनमोहन जी थे। कम से कम चलिए, मनमोहन जी टाटा बिरला का गुलामी करते थे, लेकिन वो हिंदुस्तानी के लिए तो ना इंसाफी नहीं करते थे, हिंदुस्तानी के साथ थे। वहीं जब 26/11 हमला हुआ था, 26/11 में क्या हुआ था? 26/11 जब हमला हुआ था, 26 नवंबर को अटैक हुआ, 28 तारीख को मनमोहन जी आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और 30 तारीख को शिवराज पाटिल होम मिनिस्टर थे, 30 तारीख को इस्तीफा दे दिए। और जितना, और आप क्या किए? आप तो उरी करवाएं, पहलगाम करवाएं, पुलवामा करवाएं, पठानकोट करवाएं, श्रीनगर बम ब्लास्ट, दिल्ली बम ब्लास्ट, तमाम ऐसा केस है, मणिपुर। आप जो कर रहे हैं ना, ये मत भूलिए कि हिंदुस्तान का लोग आपको छोड़ देगा। अच्छा, आपका किया धारा भूल गया है। आप जो नया नया नियम ला रहे हैं, अच्छा आपका भी परिवार है, ऐसा बात थोड़ी है कि आपका परिवार नहीं है। भले आपका बेटा नहीं है, लेकिन आपका भी तो परिवार है। आगे चल के जिस दिन साता गिरेगा, आपके परिवार पे भी बरसेगा। जो आप कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। इससे आपको देश के लोग आपको गद्दार बोल रहा है। जो आप कर रहे हैं ना, आप तो सबसे पहले गलती की है कि इजराइल को आप जाकर फादरलैंड बताए। कितना शर्मनाक की बात है। जाइए मोदी जी, शर्म कीजिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। आपको हिंदुस्तान में रहने का कोई इजाजत नहीं है। जो आप ऐसा खेल खेल रहे हैं हिंदुस्तान के साथ, जो जो कर रहे हैं सब पता है। बहुत जल्द आपका सत्ता चला जाएगा, बहुत जल्द जाएगा, बहुत जल्द जाएगा। इंदिरा गांधी ऐसी आयरन लेडी का चला गया तो कोई बात नहीं, आप तो आप हैं, आपका भी बहुत जल्दी कुर्सी डगमगाएगा, डगमगा रहा है आपका कुर्सी। अब टेंशन मत लीजिए।